हेलो दोस्तों, निफ्टी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। निफ्टी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्राइस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और तुक्का लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगेन जब हम तुक्का की बात करते हैं मीन्स प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस तुक्के वर्ड को यूज़ किया। गाइज, हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। जो भी चर्चा कर रहे हैं वो जस्ट एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज से आपको किसी भी तरीके से कोई भी ट्रेड सलाह या कोई भी एग्जीक्यूशन या एक्शन लेने की सलाह नहीं दी जा रही है। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। जो भी चर्चा करेंगे जस्ट एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज से आपको लेना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कुछ भी करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा लेनी चाहिए। गाइज, निफ्टी की जो मंथली क्लोजिंग का जो स्ट्रक्चर है, मंथली क्लोजिंग काफ़ी गड़बड़ देखने को मिल रही है। पिछले 4 महीनों से लगातार पॉजिटिव कैंडल के साथ मंथली कैंडल्स क्लोज हो रही थी। अभी जो है नेगेटिव कैंडल्स के साथ इस कैंडल को ऑलमोस्ट इसने लगभग 90% के आसपास इस तेजी को ये मंथली कैंडल क्लोजिंग खा गई है। अभी यहाँ पर काफ़ी क्रूशियल लेवल जो हम बार बार बात कर रहे हैं 24,440 जो इसका लो है। अगर आपको और अच्छे से दिखाया जाए तो मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। सो गाइज, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। हर कोई 24,500 की बात कर रहा है कि 24,500 एक क्रूशियल लेवल है। हम आपको ये बताना चाहते हैं 24,440 के नीचे अगर इस सप्ताह 24,400, आप 24,500 ही मान लो, 24,500 के नीचे बाजार इस वीक जाकर अगर क्लोज कर देता है तो भारी परेशानी शॉर्ट टर्म में कर सकता है। और अगर 24,440 के नीचे प्राइस टिकने में सक्षम होती है डेली क्लोजिंग बेसिस पे भी, तो दोस्त कम से कम ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो मंथली का आता है 23,800 यहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, भूल से भी अगर इस लेवल को रिटेस्ट करके अगर करेक्ट कर जाता मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि 23,800 जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज मंथली का है, इसके नीचे भूल से भी अगर प्राइस मंथली कैंडल क्लोज कर जाती है इसके नीचे, तो बाजार भारी त्राहिमाम करेगा और भारी परेशान कर सकता है। अगर इस लेवल को टूटता है वापिस से इस 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस पर करेक्ट कर जाता है, रीटेस्ट भी अगर करता है और यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता और करेक्ट कर जाता है, तो अच्छी खासी गिरावट वापिस से ये रीटेस्ट जोन 21,800 से लेकर 22,000 का लेवल वापिस से दिखा सकता है। और दिखाकर या तो ये इस तरीके से ये घूमेगा या फिर मतलब इस तरीके से क्या करेगा, ये ऐसे डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। अगर 20 सिंपल मूविंग एवरेज टूटता है तो ये अगेन मंथली क्लोजिंग पे टूटता, पहला तो ये रिटेस्ट जोन है, तो फिर 21,800 22,000 की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। अभी फिलहाल उम्मीद नहीं लगती है, जब तक 24,500 नहीं टूटेगा हम आगे की कोई कंडीशन जो है आगे के लिए सिर्फ अभी हमने स्टडी किया है। जब 24,500 टूट जाएगा, सरवाइव कर जाएगा, तो ये लेवल रिटेस्ट जोन होगा क्लियर कट 23,800। और 23,800 के नीचे भी अगर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे करेक्ट कर गया तो फर्दर अच्छी खासी डाउन साइड में वापस से ये जोन रिटेस्ट कर सकता है निफ्टी इंडेक्स। अब बात आती है, अगर 24,500 24,440 को करेक्ट नहीं करता है और वापस से रिवर्स करके इस कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज करता है जो कि 25,300 आता है। चलो भैया इसकी भी बात कर लेते हैं। ये देखो, ये वाली कैंडल है ना, ये रहा 25,060-70, हम कहते हैं 25,300। अगर ये सरवाइव कर जाता है और 25,300 के ऊपर जाकर प्राइस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एक बार जाकर क्लोज हो जाता है, तो ये सपोर्ट मान लिया जाएगा कि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। कब उस प्राइस में मान लिया जाएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, जब वीकली में ये 25,300 के ऊपर जाकर क्लोज कर जाए, सरवाइव कर जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान लिया जाएगा। और फिर स्लो इन स्टडी धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट होता जाएगा ये महीने का मूविंग एवरेज। क्लियर? फिलहाल प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है 25,840। तो अभी तो 25,840 करेक्ट करने की उम्मीद 2-4 महीने तो नहीं लगती है। देखते हैं क्या होता है। या तो ये प्राइस इसी तरीके से लंबे समय तक कंसोलिडेट करनी चाहिए, या फिर यहाँ से अगर करेक्ट करता तो ये रिटेस्ट जोन बच गया तो फिर ये यहाँ से अपसाइड जा सकती है। फिलहाल
अगर अभी कुछ दिनों में 24,440 24,500 का लेवल नहीं तोड़ता है तो निफ्टी आने वाले समय में इसको अगर ये बेस बना लेता है, नहीं तोड़ता है, तो 28,000 27,500 से लेकर 28,000 तक की तैयारी करता हुआ नजर आ सकता है। वहां पर जाकर प्राइस जा सकता है। इसके साथ हम छोटे टाइम फ्रेम की अगर बात करें डेली पे, तो सिंपल है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो आप डेली पे लगाएंगे वो एक गिरते हुए बाजार में जब वो रिवर्स करेगा तो वो उसका रिटेस्ट जोन होगा, रिटेस्ट करके वापस से टकरा के गिर सकता है। अगर 20 सिंपल मूविंग एवरेज डेली के ऊपर 2 दिन में क्लोज होता है तो वापस से जो मार्केट है वो बुल के ग्रिप में आने की संभावना है। फिलहाल इस मंथली कैंडल के हिसाब से प्राइस बियरिश है नियर टर्म में, और नियर टू कंसोलिडेशन और सपोर्ट लेवल पे है। अभी कुछ दिनों की बात करें तो अभी सपोर्ट लेवल पे, अगर वो भूले भटके कभी करेक्ट किया तो भैया सीधा रिटेस्ट जोन 23,800 दिखता है। आगे की जो भी डेवलपमेंट्स होगी प्राइस करेक्ट करेगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी स्टडी आपके साथ शेयर करेंगे। नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन। फिलहाल हमें ये 24,500 सपोर्ट नज़र आता है। मुझे लगता है पूरी दुनिया को 24,500 अभी सपोर्ट नज़र आ रहा है और हर कोई इस सपोर्ट की बात कर रहा है, तो कहीं बाजार ऐसा ना करे कि उन सपोर्ट वालों को ट्रैप करके करेक्ट कर जाए। बाजार है भैया, कुछ भी हो सकता है। हमने हर तरीके से हर चीज़ को समझने की कोशिश करी और साइकोलॉजी चार्ट की प्राइस की आपके साथ शेयर किया। बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं, सील ले लो पी ले लो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी एक्शन लेने के लिए हम आपको नहीं कर रहे हैं। जो भी करना आपको अपने पर्सनल वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा लेकर लेनी चाहिए। पैनिक में आकर कोई भी डिसीजन लेने से आप हमेशा इस बाजार से बाहर हो जाएंगे। धन्यवाद।